आज हम डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट का, जिसमें उन्होंने डिस्टिंक्शन बताई है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग के सेक्शंस एक साथ क्यों नहीं लगने चाहिए। केस का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप पढ़ लीजिएगा। एक कंप्लेंट लॉन्च करी ऑनरेबल एडिशनल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई हमें जो एक्यूज पर्सन है उससे इतने रुपए लेने हैं और हमें वो पैसे मिल नहीं रहे हैं। जो कंप्लेंट लॉन्च हुई, एफआईआर हुई, उसमें सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग सेक्शन 420 दोनों लग गए। तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बताया है कि इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो कि सेक्शन 406 आईपीसी का, नंबर 1, देयर मस्ट बी एंट्रस्टमेंट विद पर्सन फॉर प्रॉपर्टी और डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी एंड द पर्सन सो एंट्रस्टेड डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटेड और कन्वर्टेड प्रॉपर्टी टू हिज own use or dishonestly used or disposed of the property or willfully suffers any other person so to do in violation of any direction of law prescribing the method in which the trust is discharged or legal contract touching the discharge of trust। means आपने उस पर भरोसा किया, उसको प्रॉपर्टी दी, वो उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में है, उसके बाद उसने उस प्रॉपर्टी का मिसयूज किया या अपने लिए पर्सनली यूज किया, तो सेक्शन 406 लगता है, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और जो चीटिंग है, चीटिंग में क्या होता है, सिमिलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 420 IPC the essential ingredients are, number 1, deception of any person either by making a false or misleading representation or by other action or by omission, number 2, fraudulently or dishonestly inducing any person to deliver any property or the consent that any person shall retain any property, and finally intentionally inducing that person to do or omit to do anything which he would not do or omit। तो इसमें हम मान के चलते हैं कि जो चीटिंग है उसमें जो चीटर है, जो आपको चीट कर रहा है, वो आपको कुछ फॉल्स होप्स देगा, फिर आपसे प्रॉपर्टी लेगा। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि ये दोनों सेक्शन साथ में नहीं लगने चाहिए। अब जो उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने जो फाइनल कंक्लूजन में जो बात बोली है, उसका मतलब यही है कि बिफोर वी क्लोज दिस मैटर, कि इससे पहले कि हम इस केस को फाइनली कंक्लूड करें, वी वुड लाइक टू से समथिंग एज रिगार्ड्स द कैजुअल अप्रोच ऑफ द कोर्ट्स बिलो इन केसेस लाइक द वन एट हैंड। काफी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन है कि कोर्ट्स जो बिलो हैं वो ऐसे ऑर्डर्स क्यों पास कर रहे हैं जिसमें दोनों ही सेक्शन एक साथ लग रहे हैं। और पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी गाइडलाइंस थी कि इट्स अ हाई टाइम दैट द पुलिस ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्री आर इम्पार्टेड प्रॉपर ट्रेनिंग इन लॉ सो एज टू अंडरस्टैंड द फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑफेंस ऑफ चीटिंग विज अ विज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बोथ ऑफेंसेस आर इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट। The two offenses cannot coexist simultaneously in the same set of facts. They are antithetical to each other. The two provisions of IPC, now BNS जो हो गया है, are not twins and they cannot survive without each other। मतलब ऑफिसर्स को भी एक स्ट्रिक्टली एक हिदायत दी गई है कि ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इतने सालों से जो सीखते आए हैं कि ये जो चीटिंग का सेक्शन है और जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन है, दे आर नॉट ट्विंस, जुड़वा सेक्शन नहीं है ये। आप ऐसा नहीं है कि दोनों को साथ में लगा सकते हैं, हमेशा इनका अलग अलग यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। थैंक यू सो मच।